सपना पहुंच गया घर। मना तो करवा दी, पेट कम हो जाएगा मेरा। स्मार्ट है और यंग दिखता है। चीकू को चीकू बहुत पसंद है। और 0 साइज की बनियान देना। सबको रंग कर रखा है। जच्चा बच्चा ठीक है। पायल एक बंदा खड़ा करवा दे इधर। और ये पौधे बहुत लकी होते हैं। तो गाइस बच्चे की राइटिंग देख लो, समझ नहीं आ रही। मैं क्यों खत्म करूंगी, तेरा होमवर्क है। कौन सी माता बनती है? मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 10:17। अभी उठे हम क्योंकि रात को जो है ना बहुत लेट हो गया सोने में। हमारा जो जैद मलिक है रात को 3 बार उठा है और 3 बार उठ के से दूध पिलाया। उसके बाद गोलू सेपरेट सो रही है क्योंकि उसे फीवर है। तो उसका ध्यान जो है मैंने, लक्ष्य ने और मम्मी ने रखा। तो बस अब उठे हैं। अब सुबह के साथ गुड मॉर्निंग के साथ आपका स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग में। गाइस मेरी हो रही है तबीयत बहुत ज्यादा खराब। मुझे हो रहा है बुखार, बहुत तेज बुखार हो रहा है। रात को मैं फीवर हो गया था, मैंने डोलो खाई। उसके बाद फिर 4:30-5 बजे के करीब हुआ। जैद उठा तो मैं उसको देखने गई थी, पर मैंने उसको उठाया नहीं। मुझे फीवर था, तब भी मैंने डोलो खाई। अब फिर रात सुबह के 10 बज रहे हैं। अब मेरे को बुखार हो रहा है। मैं सोचू डोलो ना खाऊं, डॉक्टर को कॉल करूँ। तो देखती हूँ, पायल को बोल दे लक्ष्य एक बार। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है चाय नाश्ता। और नाश्ते में आज बने हैं सिंपल प्लेन ब्रेड पकौड़े। इसमें आलू नहीं है। मैंने कहा आलू में टाइम लगेगा और बच्चे सब लोग उठ चुके थे, तो मैंने कहा प्लेन बना दे। तो शांति ने यहाँ पे बनाया बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया डन। और अभी जो है अरमान जी को मैंने बोला गोलू को लेके जाओ हॉस्पिटल, क्योंकि एडवाम में मतलब हॉस्पिटल में भी मेरी बात हुई है। उनको मैंने बताया कि कल रात से उसे फीवर चढ़ रहा है गोलू को। तो बच्चे को जो फीड भी नहीं करा पा रही है क्योंकि फीवर है, उसको भी हम नैन दे रहे हैं ऊपर का। फिर ऐसे तो चलेगा नहीं ना काम, ऐसे तो बच्चा और कमजोर हो जाएगा। तो अभी इसको हॉस्पिटल भेजते हैं, इसकी दवाइयाँ वगैरह एंटीबायोटिक वगैरह जो भी है वो दिलवाते हैं। तब तक मैं घर का काम देखती हूँ और जैद को देखती हूँ, उनको हॉस्पिटल भेजती हूँ गाइस। तो गाइस गोलू अभी जा चुकी है हॉस्पिटल और डॉक्टर ने ये बताया कि बेबी फीड अच्छे से नहीं ले रहा है, इस वजह से जो है गोलू को जो है फीवर वो चढ़ता जा रहा है। इसलिए बाबू को भी बुलाया हॉस्पिटल। तो जैद भी चला गया हॉस्पिटल। मम्मी लेके गई उसको हॉस्पिटल। और जब तक वो फीड नहीं करेगा तब तक गोलू की तबीयत जो है ऐसी रहेगी, इसलिए वो दोनों को लेके गए हॉस्पिटल। तो गाइस अभी मैं घर पहुंचा हूँ। गोलू को कर लिया है 1-2 घंटे के लिए एडमिट हॉस्पिटल में दोबारा। और बच्चों को फीड करवा रहे हैं। फीड की वजह से उसको बुखार हो गया था। तो अभी घर पे कौन आया है उससे मैं मिलवा देता हूँ। जाना पहचाना चेहरा है और मिल लो एक बारी। तो सपना पहुंच गया घर। और बेटी का भाई हमारे रीति रिवाज तो करने पड़ेंगे ना आज। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल ठीक है एकदम। और नहीं ताजा? नहीं ताजा तो वो तो तन्नू की तो भाई संदीप इसलिए बच्चा लोग मैडम ने मना कर दिया। कोई बात माँ की वीकनेस ना इतनी ज्यादा हो रखी है, बस बता नहीं सकता। पर क्या ना घर के काम धंधा इतना ज्यादा है कि आराम भी करना ना मुश्किल हो रखा है इस टाइम। तो यहाँ पे दीदी का स्वागत हो रहा है ब्रेड पकौड़ों के साथ। और दीदी ना सुबह से चली हुई है और चलो फाइनली दीदी पहुंच गई। और 1-2 रस्म है जो बहुत जरूरी थी, जो दीदी को करनी थी, जिसकी वजह से गोलू बीमार पड़ी है। सपना करिए जितने दिन मैं यहाँ रहूंगी ना तो ऊपर जिम में जाया करूंगी। मैंने सपना को बताया कि जिम की फीस 1 लाख रुपए है। सिर्फ 2 सेशन देंगे हम। 10-10 मिनट कार्डियो करना पड़ेगा आपको खुद, बस। तो बड़ी सोनी बना ली तना है ना। खतरनाक दिखा के लो। वो सुतरी। हाँ चाय पी लो फिर दिखा के लाइए। मना तो करवा दिए, पेट कम हो जाएगा मेरा। नहीं जब मैं मई में आऊंगी गोलू के टाइम पर ना, सॉरी पायल के टाइम पर, तो फिर मैं भी करूंगी और मेरा भी वेट कम हो जाएगा। आप एकदम लंबाई के हिसाब एकदम फिटनेस पे हो। अच्छा भाई बताना, पेट है ना बाहर मेरा? भाभी उम्र की तो होगी है। उम्र क्या, मैं क्या 50 साल की हो गई हूँ यार उम्र की। संदीप के पास आने से ना सारे ये लगते हैं कि जवान बन जाए। संदीप का चेहरा देख के हमारा भाई इतना स्मार्ट है और यंग दिखता है, तो हमें भी उनके साथ खड़े होने में फिर अच्छा लगना चाहिए। भाई की तबीयत हो रही है खराब बहुत ज्यादा। तो अभी मेरे को नहा धो के जाना है दुकान पे, क्योंकि गाइस चीकू के बाबू है ना हमारा जो जैद, उसकी हम बनियान लाना भूल गए। बिना बनियान के ना उसको जो कपड़े है ना उसे ठंडक लग रही है। तो मैं भी जा रही हूँ दुकान पे सामान लेने। आप दीदी को ऊपर जिम दिखा रहे हो? हाँ। दिखा दो, दीदी खुश हो जाएगी देख के। रात को ना जैद की तबीयत खराब हो गई थी, हाथ पर ना नीले पड़ गए थे उसके ठंड की वजह से। मतलब उसको ठंड लग रही है। तो अब क्या ना डॉक्टर ने बोला कि इसको ना थोड़ा कवर करके रखो अच्छे से और ज्यादा। हाँ रात को हाथ पर नीले हो गए थे। हाथ पर नीले हो गए थे उसके। तो राई बांध दे उसको। हाँ मैंने अपनी पता मेरे को जहाँ पे वो सोती है ना उसका राई बांध दो। उसको बांध रखी है, मैंने बांध रखी। सुनो दाने रखवा उसकी राई, और वो अपने आप गिर गया था कहीं। पितरों का कुछ वार दिया मैंने। नहीं पितरों का सबसे तो मैं भी ले आती हूँ कपड़े, सारी चीजें एक बार पड़ जाता है। कल रात को क्या हुआ, उसके बाबू के हमने नून राई बांध रखा था। अच्छा। वो गिर गया उसका कहीं। अच्छा। उसका गिर गया तो मेरे हाथ में बंधा हुआ था, मैंने उसका बांध दिया रात को। मैंने कहा रात को कहाँ से लाऊंगी काला कपड़ा, मैंने बांध दिया उसको। परसों में ऐसे दबी कि कोई आया है सामने खड़ा, घर का पूरा दिख रहा है। मेरे रूम में खड़ा है बंदा सफेद कपड़ों में। अच्छा नहीं। और एक पीछे खड़ा है और दोनों बच्चे छीन रहे हैं। ये पितरों का भी तो होता है ना, पितरों का सारी चीज है ना पे वार कर रख। पितर साइन कर रहे हैं कि तुमने करा नहीं है। मेरा बोल चुके हैं हर बात में, नहीं में तो याद रखना चाहिए उनको। आप ये देखो कि बड़े क्यों होते हैं, बड़े ये बताने के लिए होते बेटा ये कर ले। क्यों बड़ा अपने घर में कोई है तो नहीं, तो आवाज रख लेंगे सारी चीजें, नून राय भी कर लेंगे। तेरा पितरों का भी रख। मैं अभी नहा लेती हूँ, आप जिम देख के आओ, फिर आप उनमें सारे कर ले। ठीक है
मैं सारे पूछ लूंगी। तो भैया सपना को आई है जिम बहुत ही ज्यादा पसंद। बहुत बढ़िया जिम कर ली, बहुत प्यारी। मैंने सोचा, मैंने कई दिन देखा, मैं यार जिम कोड़े की दिखाने लग रहा है संदीप। फिर देखा ओहो ये तो घर में कर लिया, क्योंकि पहले और थी ना डेकोरेशन है बेबी शावर पे, तो ये जो मैं बढ़िया कर ली, एकदम सही हो गया। एसी वैसी भी लगती होगी ना? नहीं खाली। अच्छा पापा हम नीचे गए, हमने चच्चू से इतनी रिक्वेस्ट करी, फिर भी चच्चू नहीं लेके गए। कहाँ पर? नीचे हम गए थे। कहाँ नहीं लेके गए? टॉय शॉप पे। अभी नहीं जाना, ठीक है? हमने बोला था कि चच्चू आप पहले काम कर लेना, उसके बाद ले चलो, फिर भी नहीं लेके गए। चाचू इसलिए नहीं लेके गए बेटा, क्योंकि ना उनको काम था बाहर 2-4 ना, आपको फ्री होके फिर लेके जाएंगे घुमाने, ठीक है? छोटा भाई कैसा, ये बता पहले तो। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, तेरे जैसा है, पहले ही होता सेम इस पे है क्या? इस पे शुरुआत में आप तो चेंज हो रहा है पूरा, वेट भी लूज हो गया। पहले तो ऐसे लग रहा था कितना बड़ा है, लोगों के कमेंट भी आते हैं दर्द में फूलता है, 2 महीने के बाद है ना मोटा होना चालू होगा। ये नहीं हो जब गया। ये तो बहुत मोटा हो गया था। मालिश होगी और डेली नहाएगा तो बच्चा वैसे ही फ्लावर आया 2 महीने के बाद। तो गाइज अभी गोलू का फोन आया मेरे पास, हमारे जैद को लेके जा रहे हैं ब्लड टेस्ट के लिए। तो अभी मैं फटाफट बस नहा के जाती हूँ हॉस्पिटल, पहले बाबू को लेके घर आती हूँ और उसकी गरमाश की चीजें मुझे लेके आने, क्योंकि उसे उसके पैर हाथ रात को नीले पड़ गए थे। फिलहाल मैंने शावर वगैरह ले लिया गाइज, अभी मैं जा रही हूँ, पहले जाऊंगी हॉस्पिटल, देखूंगी जैद का क्या है क्या नहीं है, उसके बाद मैं जाऊंगी। सारे पितरों का काम करना है, क्योंकि पितरों का काम हमने कुछ भी नहीं किया है। सपना दीदी ने भी आके बताया कि ये सारी दिक्कतें इसीलिए आ रही हैं, और जो मुझे चीज दिख रही थी वो शायद हमारे पितर ही थे। तो पितरों का जो भी करना होता है, वारना होता है, वो सारा सामान ला के, वैसे मैंने पैसे जो वार के रखते हैं वो वार के रख दिया ऑलरेडी। तो गाइज बस मैं निकल ही रही थी कंगी करके, इतने में गोलू ही आ गई है बाबू को लेके। और गोलू क्या बताया यार, पाल इसका ना ब्लड टेस्ट हुआ है, और क्या बोलते हैं ब्लड टेस्ट के साथ साथ इसकी आंखें ना बिल्कुल पीली हो रही है, और इसका ब्लड, क्योंकि मेरे से पूछा मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट, ब्लड क्या बोलते हैं पाल, ब्लड ग्रुप क्या है, तो मैंने कहा ओ पॉजिटिव, इनका पूछा ओ पॉजिटिव, तो इसका ब्लड ग्रुप पता चलेगा शाम को रिपोर्ट आएंगी। वो कह रहे हैं कि ना 99% ना बच्चों को जॉन्डिस होता ही होता है, होता है, आप कुछ भी कर लो, आप जितना मर्जी बचाव करो। तो मेरे को बोला है कल से ना 5:30-6 बजे उठ के इसको धूप दिखानी है, डायरेक्ट नहीं, कमरे की जो धूप होती है पर्दों वाली, पर्दे वाली 4-5 बजे वाली दिखाएगी ना, वो डायरेक्ट दिखा सकती है। हाँ, उसको धूप दिखानी है। मैंने जग्गा को बोला अभी नीम के पत्ते लगाने, क्योंकि नीम के पत्ते तो बहुत ही जरूरी होते हैं, कंपलसरी होता है। नीम के पत्ते लगाने हैं बाहर गेट के, और तेरे रूम के गेट के पे भी लगाने हैं, और अब अंदर किसी को एंट्री नहीं देनी। हाँ बोला है, कोई भी नहीं, सिर्फ तू और बच्चा, और जो तेरा करेगा केयर वो, और कोई नहीं। नहीं बेटा आप नहीं जा सकते, ज्यादा बेटा नहीं जा, बेटा भाई को भी पीलिया हो जाएगा ना, भगवान करे ना होए। चूट में क्या बोल रही है, मतलब अगर निकला पीलिया तो कोई पास में नहीं जाएगा। भाई जितना मर्जी बचा लो बच्चों को, पीलिया होता है 99.9%। 7 तारीख को पैदा हुआ था, 6 तारीख को पैदा हुआ था, वो कह रहे हैं कि 4-5 दिन बाद ऑटोमेटिकली ये चीजें होती होती है, निकल जाता है, चला जाता है। तो यहाँ पे जो है ना नीम के पत्ते आ चुके हैं, मैंने बंटी भैया से अभी जस्ट मंगाए, और सपना दीदी और मम्मी इसका जो है तोरन बना रही है। बंदर वाला हमारे यहाँ बोलते हैं, तोरन भी बोलते हैं, आपके यहाँ बोलते हैं, लगाते में मेन गेट पे लगेगा। और बच्चे के सिर ऐसे किया ना, वो लगा के थोड़ा सा आ रहा नहीं होता अपना, हाँ थोड़ा सा कोई पिया है तो झड़का के अंदर आते थे पहले, ये होता है ना, ये होता है, वो उपले जला के रख दो साइड में ना। देखें पूछेंगे किसी, मैं मंगवा लूंगी उपले, तो मंगवा लूंगी। तसला है, तसला भी है, उपले में है, थोड़ी सी वो नहीं होती उंडी सी कुंडी, वो मंगवा ले, तसला में नहीं। अच्छा हवन वाला, सुनो अच्छा हवन वाला जो होता है वो भी, हाँ वही, बस वो रख देंगे पे, कोई पिया झड़का के अंदर। तो गाइज आज जो है ना सारी रस्में जो है जो रह चुकी थी, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं, सारी वो आज पूरी करनी है। तो मैं और सपना दीदी जा रहे हैं अभी पितरों के कपड़े लेने, और जितनी भी रस्में जो हमारे यहाँ पे होता है, जब बच्चे को फीड कराना होता है ना, फीड कराने से पहले बुआ जो है, कपड़े नहीं लेके आएंगे आप पे, तो पितरों के कपड़े ना पीछे आंटी जी पूछ देंगी। अच्छा मम्मी लेके आएगी, 4 जगह पे पैसे वार के टेक के अपने माता जी के, सारी देवी देवता के अपने पैसे तो दिए रख। तो गाइज देखो हम तो बच्चे हैं, हमें नहीं पता है, तो दीदी को और भाभी को और मम्मी को इन सबको पता है, तो वो जो बताएंगे ना वो सारा हम आज कर लेंगे कंप्लीट। तो मैंने ये धूप भी मंगा लिया, क्योंकि दीदी को अब एक रस्म करनी है जो फीडिंग से पहले, सबसे पहले यही वाली रस्म होती है, ये हुई नहीं है हमारी। भाभी किस चीज की तैयारी है? भैया ये हमने बहुत सारी चीजें ना मिस कर दी है, जिसकी वजह से घर में दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीजें ना आज सपना दीदी आई है, वो पूरी करवा रही है। तो ये नीम के पत्ते बाहर बंधने, और एक रस्म होती है फीडिंग कराने से पहले बुआ करती है, वो रस्म करनी है पूरी। भाभी हाँ। ये किसके है पैसे, मुझे दे दो। ये सपना दीदी के हैं शगुन, अच्छा जो रस्म कर रही है उसका शगुन है। बताना मत मारेंगे। तो
तो गाइज यहाँ पे मैंने अनुज भैया को लगा दिया एक ड्यूटी पे, ये जो नीम की तोरण है इसको लगाने के लिए। पर हमारे यहाँ पे ना गाइज कील नहीं गड़ी हुई है, तो पहले मैंने ऊपर से फर्नीचर फर्नीचर का काम करे ना, उनसे कील गड़वाने के लिए उनको बुलाया। क्या मेरी हाइट भी कम है। कोई नहीं, वो तो हमारे पास उसका जुगाड़ है। हाँ भैया यहीं पे कील ठुकेगी, ठीक है ना। आप कहाँ जा रहे हो दीदी? और मैं पौधे में डालने जा रही हूँ ना। अच्छा जिस तरह की तीसरे दिन हमारे सोन होता है ना दूध का, ये फोन है फाइल सरोज का, ऊपर पौधे में छत पे जाओगे? हाँ ये सोन किया ना गोलू का। अच्छा अच्छा। भाभी मार्केट नहीं चल रही क्या? अरे मैं चीकू का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए, उसको ये लीवर की दवाई दे दूं, फिर हम निकले। चीकू मैं जा रही हूँ। भाभी हाँ ये भी जा रहे चिको? नहीं ये नहीं जा रहा है, इसको यहीं छोड़ के जाऊंगी। अच्छा यही बात है, बात करता है अनुज है, इसके ऊपर बिना से है लेके क्या? आई हूँ भाभी तो मैंने सोचा कभी नीचे छोड़ो खेलने के लिए। ना खेलने के लिए, इतनी धूप में थोड़ी खेलेगा। भाभी धूप में भी खेल लेगा ये अब इसकी कटिंग अच्छी लग रही है ना। भाभी मुझे तो ये कट अच्छा लग रहा है, बस यही हो। एकदम सुमित सहगल की तरह लग रहा कौन भी बिंदु वाली तुम दिखाई? हाँ दोनों। है। आपको नहीं पता? नहीं हफ्ते से ऊपर हो गया। आपने ब्लॉग नहीं देखा मतलब? अरे मेरे को एक हफ्ता हो गया। चलो फिर गाइस चलते हैं सामान लेने मार्केट, बहुत सारा सामान लेके आना है। ये फ्रूट्स वाला दिख रहा है क्या? भाभी फ्रूट्स तो दिख रहे हैं, फ्रूट्स वाला नहीं दिख रहा। ये क्या है? ललोटा तो ये वो है भाभी क्या लेना? फ्रूट्स लेने गोलू के लिए। ये ललोटा ये क्या है? लुगाट है। लोकाट। काट के मत दो भैया, काट के तो नहीं दो, ऐसे दे दो, पर मीठा देना, नहीं तो मैं इसी दुकान पे आके वापस कर जाऊंगी गाइस। मैं ऐसी हूँ, 3 पीस कर दो। मैं गाइस ऐसी हूँ, अगर मतलब फ्रूट हो या कोई भी चीज हो, वापस कर दे। अगर मुझे सही नहीं लगती मैं वापस करके आती हूँ, दूसरा लेके आती हूँ। केले दे देना 1 दर्जन। अगर दूसरा भी मम्मा वो दूसरा भी खट्टा, तो तीसरा भी खट्टा होगा, चौथा चौथा भी खट्टा होगा। फिर मैं वो फ्रूट छोड़ ही देती हूँ, फिर मैं फ्रूट खरीदती नहीं। भाभी हाँ चीकू लेने थे, चीकू नहीं मिले ना, आगे से लूंगी। बाकी सब ले ली। मम्मा गांठ मार दे। चीकू है तो भाभी हमारे साथ। इसको चीकू बहुत पसंद है। बच्चा वो साइज उसका छोटा होता है ना, तो यही सही है। हाँ फिर ये वाला कर सकते हो, अपनी मर्जी से आप बांध सकते हो तो ये वाले मेरे को दे दो आप। कितने एक में कितने हैं? एक में 5 होते हैं। और 0 साइज की बनियान देना। और मुझे ना वो दूध पीने के बाद लिप साफ करते हैं ना, वो कपड़ा चाहिए। रेड कलर के हैंकी ले सकते हो। कलर निकलता उसका तो दे दो। कि में नहीं निकलता तो फिर वो पिंक कैसे हो जाते हैं? पिंक तो ये तो गाइस ऐसे कहते हैं कि जब भी बच्चे को माँ फीड कराती है ना, उसके बाद उसके जो लिप्स है होठ साफ करने के लिए रेड या पिंक कलर के लेने चाहिए। उससे ना बच्चे के लिप्स जो होते हैं वो पिंक या रेड हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कलर निकलता होगा तभी होते होंगे, पर ये कह रहे कलर नहीं निकलता। पिलाने के बाद होठ अपने आप साफ। हेलो हाँ तुम्हारी क्या शॉपिंग चल रही है अलग? हाँ मेरी चम्बी के ओ चीकू अभी गिरता है 100 रुपये तुम्हारे। ये क्या भाभी किस कपड़ों की दुकान पे भी ऐसे टॉय ढूंढ लिए इसने? मम्मा ये ले लो भाभी ये देखो, बताओ ये थी जिम्मेदारी, प्लीज। ये जिम्मेदारी है पहली। मैं पैसे दे दूंगा अपने अच्छा पापा ने मना किया। ऐसे पॉकेट मनी ऐसी जगह वेस्ट करनी नहीं है। अरे वेस्ट करनी है। चीकू बहुत सारी रखी है हमारे पास, अरे नहीं करो। ऐसा मत करो यार। हाँ ये अच्छी ये वही है चीकू जो वो इलेक्ट्रिक वाली जो हमने। इलेक्ट्रिक वाली नहीं है, उनसे पूछ लो। इलेक्ट्रिक वाली तो नहीं है। अरे वही है ये जो खराब कर दी तुमने, जो उस दिन लेके आए थे हम पूरे 2 करोड़ रुपए की। तो हम यहाँ ले रहे हैं हमारे बाबू। हाँ यार बहुत सुंदर, देखो दीदी। निकला नहीं की नहीं निकलेगी ना, पक्का ऊपर तक आ जाएगी। ऊपर तक आ जाए। ठीक है, ये दो शौक से सेट चीकू सॉक्स लिए बाबू के लिए। वो निकाल दिया आपने? वेट्स निकाल दी? हाँ जी वैसे भी वेस्ट निकाला का है। हाँ वेस्ट सारे कलर ठीक है। व्हाइट में ना वो व्हाइट तो गंदा हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये 12 ना सुंदर लगा। मैम आपको क्या चाहिए? अच्छा मुझे ये चाहिए। अच्छा किसके तन्नू के लिए? नहीं नहीं अच्छा हमारी होने वाले बेबी के लिए। 21-25 भाभी 21-25 कितना होता है? 2000 का 1 नोट, 100 का 1 नोट, 5 bills का 1 नोट, इतना होता है। टू पता ही नहीं है भाभी। और जो पहली थी वो तो इससे महंगी थी। मम्मा जो मुझे चाहे पसंद लपेट भी लो, नहीं है। नीचे बिछानी है नीचे बिछा सकते हो। कलर्स दिखाना। ठीक है, नैपीज हो गए। नैपीज एक में 5 है ना? हाँ जी 15 हो गए ना? 2 सॉक्स होगी हाँ और ये वेस्ट होगी। कितनी? 12 वेस्ट होगी और ये रेड हैंकी। ठीक है, पैक कर दो। भाभी एक ट्रॉली बैग तो लो जैद के लिए। ट्रॉली बैग उसमें तो आएंगे कपड़े भाभी। पूरा नीचे बैग। ट्रॉली बैग नहीं मेरे को, वैसा है उसका ट्रैवल बैग तो लेना है, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद लूंगी। तीनों के हिसाब से लूंगी बड़ा। अभी इस लड़के ने गाइस जिद लगा रखी थी जूस पीना करने का, और जब जूस पिला दिया है तो कह रहा है गंदा है। अब अच्छा है, फिनिश करते हैं पूरा। फिर जल्दी से फिनिश करो। और गाइस मैंने तो खाई है अभी आइसक्रीम, और आइसक्रीम ना इसको 2 जगह मैंने बोला खा ले, पर इसको इसके पसंद की आइसक्रीम मिली नहीं, तो आइसक्रीम रह गई इसकी, और गन्ने का जूस पी। बस
गाइस हमारी जो छोटा बेबी है ना, उसको बहुत ठंड लग रही थी, रात को नीले पड़ गए थे हाथ पैर, तो मैं पजामियां लेके आई हूँ बहुत सारी। अब देखो ये पूरे दिन से सो रहा था, अभी सबको तंग कर रखा है इसने गाइस, सबको तंग कर रखा है ना गंदे बच्चे। तो गाइस मैंने सारी रस्में जो है पूरी करवा दी, दीदी ने सारी रस्में जो पूरी करवा दी। यहाँ पे नीम के पत्ते रख दिए, बाहर नीम की जो बंदरवाल लगाते हैं वो लगा दी है, गोलू की जो रस्म होती है मिल्क फीडिंग से पहले वो करवा दी है। और अभी जो है दोनों जच्चा बच्चा ठीक है। और पीलिया की रिपोर्ट जो जॉन्डिस की जो रिपोर्ट आनी थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई है, जॉन्डिस नहीं है जॉन्डिस। और इसका ब्लड ग्रुप हमने पूछा था क्या है, वो भी आ चुका है। और अभी जो है हमने झूले का उद्घाटन कर दिया है, बाबू को हमने झूले में बिठा दिया और खुश हो रहा है। और क्योंकि गोदी की आदत हम कम डालेंगे इसे, गोदी की आदत के बाद ना माँ परेशान हो जाती है, बच्चे का कुछ नहीं माँ परेशान हो जाती है, तो हमने इसको झूले की आदत डाली। पायल एक बंदा खड़ा करवा दे इधर, मैं लगा देती हूँ क्योंकि जैसे झूला रुकता है तो ये तुम ऐसे शक्ल बना रहे हैं। कोई बात नहीं, अधिक नींद आ रही है इसको, सोएगा ही। हाँ, नींद आ रही है। अच्छी लाइट बंद कर दे। वो ना इसके इस बच्चे की आंखों पे लाइट लगती है ना तो सोता नहीं है। बंद कर ली नहीं, खुली पड़ी है गोलू। तो गाइस मैम ने ना मुझे ये वाले, हम तीनों को एक एक ये वाले पौधे दिए थे और ये पौधे मुझे इतने सुंदर लग रहे हैं ना, और ये पौधे बहुत लकी होते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे 2 पौधे लगाए और एक लगाया वहाँ टेबल पे। और साथ ही साथ गोलू मुझे कह रही है मेरे साथ सो जा, अब वो तो बिना पंखे के सो रही है। और मेरे को तो इतनी गर्मी लग रही है ना, कल रात से इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। तो मैंने तो अपने कमरे में कल रात को एसी भी चलाया था, और अभी मैं जा रही हूँ पंखा 3 या 4 पे करके आराम से सोऊंगी थोड़ी देर, फिर उठ के काम करूंगी सारा। वैसे तो मुझे कोई काम नहीं है, बाकी सारे काम हो गए। बेटू आपकी वो 200 रुपीज लेके जाने आपको डायरी के 200 बोले मैम ने, इसमें लिखा हुआ है ना। तो गाइज चीकू गया था फ्राइडे को स्कूल, तो इसका जो होमवर्क है वो मैं खत्म करा देती हूँ फटाफट, क्योंकि नहीं तो मैम बोलेगी कि बच्चों को टाइम से होमवर्क भी नहीं कराते हैं, क्योंकि होमवर्क कराना जरूरी है बच्चे का। चीकू होमवर्क पता है ना क्या क्या मिला आपको? नहीं पता है, होमवर्क नहीं पता? नहीं पता यार, क्या यार बच्चा, तू किस चीज का बच्चा है यार, मुझे पता है नहीं। उस डायरी में भी नहीं लिखा है होमवर्क, तो फर्स्ट क्लास में हो गया। गाइस हमारा चीकू, हमारा बेटा, मेरा शोन का बहुत तो मैंने लिखा था। आपने खुद लिखा था? हाँ, उस पेपर के पीछे मैंने लिखा था। वो खुद लिखता है ये? हाँ, फर्स्ट क्लास में बिग बॉय हो गया ये, फर्स्ट क्लास में खुद लिखते हैं ये। हाँ। पता नहीं क्या लिखा बेटा ये तूने। तो गाइस बच्चे की राइटिंग देख लो, समझ नहीं आ रही है मुझे दीदी, हम भी ऐसे लिखते थे। और इसकी ऐप जो है ना, ऐप मेरे पास काफी टाइम से ना डिलीट हो गई थी, तो दोबारा ऐप भी इसकी वो करवानी पड़ेगी। फटाफट होमवर्क करा लेती हूँ, उसके बाद इसको जिम करना ऊपर, कह रहा है चच्चू के साथ जिम करने जाऊंगा। तो होमवर्क खत्म करा के फिर तू जल्दी जाके 8 बजे से पहले सुला दूंगी, ठीक है? तो चीकू अभी मुझे बता रहा है कि मैं क्लास में 2 दिन बाद गया था ना, पहले बच्चों का हो गया था वेलकम, मेरा वेलकम अभी हुआ है, तो चीकू का ये वेलकम कार्ड मिला है और स्माइल ही मिली है प्यारी सी। तो ये आपको उसी में रखना है क्या? हाँ जी, ये उसी में ये मिला था चीकू को। और चीकू का होमवर्क सिर्फ यही है ना? क्या करना है इसमें मुझे बताओ। इसमें जैसे गंदी जो अच्छी हेल्दी फूड यहाँ पे चिपकाना है और गंदा अनहेल्दी फूड यहाँ। हाँ। अच्छा, तो मैं प्रिंटर से निकलवा लेती हूँ पहले ना। यही होमवर्क एक ही है? हाँ जी, एक ही है। तो गाइस बहुत कम होमवर्क है, जल्दी से करा देती हूँ खत्म। तो खत्म कर दोगे? मैं क्यों खत्म करूंगी, तेरा होमवर्क है, मैं बताऊंगी कैसे चिपकाना, मैं पहले कटिंग करवा लेती हूँ। अरे ऐसे। तो गाइस आपको मैं दिखाना भूल गई थी, सबसे पहले मैं नजरिए दिखा देती हूँ। ये वाले नजरिए तो भाभी लेके आई थी, जतिन भैया की वाइफ सुमन भाभी। रीत आई थी चीकू गोलू से मिलने, तो रीत लाई थी ये हाथ के और पैर के नजरिए, साथ में सपना दीदी लाई है। अभी तो सपना दीदी जल्दबाजी में आई ना, क्योंकि छठी करनी है दीदी को, सारे छठी का जितना भी ये कपड़े तो सारे छठी का जितना भी लेके आएंगे रसम वसम वो दीदी को करनी है। हमारे में क्या होता है, हमारे में कौन सी माता बनती है गाइस? हमारे में ना भैंस के गोबर से ना एक माता बनती है, उसकी धोक लगती है, और उस माता का नाम बेमाता लेख लिखेगी। छठी वाले दिन है ना जो बेमाता बोलते हैं ना, वो लेख लिख के जाएगी बच्चे की, हर ही छठवें दिन माता जी लेख लिखती है। और दीदी ने ये भी बताया कि हमारे में छठी में, मुझे तो पता नहीं था कि हरा पहनते हैं। इसको सारा पता है पायल को। इसको मैंने जो सबसे पहले कपड़े दिए थे वो हरे रंग के थे ना, वो चीकू के छठे के कपड़े। अच्छा, चीकू के छठी के कपड़े। चीकू चलो खाना खाओ, फिर आपको मैं होमवर्क करा के, होमवर्क तो मतलब बस वही चिपकाना है और उसके बाद सुलाती हूँ। पापा ने बोला है कि 8 बजे से पहले लड़का सोना हुआ होना चाहिए। क्या मैंने जो आयुर्वेदिक कफ सिरप होता है ना, वो भी पी के देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खांसी बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे एक खांसी डिलीवरी से पहले ठीक करनी पड़ेगी, वरना तो ना मेरे टांकों पे जोर पड़ेगा और हालत बहुत बुरी हो जाएगी। हाँ पर मैं तेरी बात सुनकर आई, तू सही बोल रही है। तो गाइस ये बात सच है बिल्कुल, कि अगर आपको कफ हो जाए ना, ये सिजेरियन के टाइम पे इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है। अभी क्या मैंने ना पायल से वॉमिटिंग की दवाई ली है, मैंने पायल को बोला, मैंने कहा पायल मुझे खांसी में इतनी तकलीफ हो रही है, अगर मुझे वॉमिटिंग अगर हो गई तो बहुत जोर लगेगा, तो मेरे को डॉक्टर ने सिरप बोला हुआ है कि अपना साथ सिरप पियो और अपनी खांसी ठीक करो, क्योंकि ना जो साइड वाले स्टिचेस है ना पायल,
इनमें बहुत दर्द हो रहा है, वो सिर्फ साइड पे हो रहा है दोनों। मैंने उस दिन तूने मेरे को बोला था खांसी हो रही, मैंने तेको बोला था कि उनको बोल दे कि इंजेक्शन लगता है। नहीं नहीं, वो कह रहे नहीं, उन्होंने मेरे को नेबुलाइजर दिया 2 बार और कफ की दवाई दी हुई है। एक तो पहले दूसरी दवाई थी ना जो हम प्रेगनेंसी में खाते थे, जो चूसने वाली, वो दी थी, उससे फर्क नहीं पड़ा मुझे। फिर अब जो दवाई दी है ना वो अच्छी है। अच्छा, मैंने तो आज बेनाड्रिल मंगाई है क्योंकि उस वाली खांसी की दवाई से मेरी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। नहीं नहीं, तू अपनी खांसी ठीक कर ले, इसलिए मैंने। और मैं देख ठंडा वंडा कुछ नहीं खा रही, दूध भी 3-4 दिन से मैं नहीं पी रही, खांसी में कफ हो जाता है ना। अच्छा, तो दीदी भी मेरे पास आ गया, तो दीदी संभाल रहे अभी जैद को, और मम्मा जा रही है मेरे लिए दाल बनाने के लिए, क्योंकि कल मैंने दाल खाई थी तो मम्मी ने बहुत टेस्टी दाल बनाई थी, तो वैसी दाल मम्मा बना रही है। मम्मा कैसी दाल है बता दो। वही मूंगी की पीली वाली दाल होती है ना जो अरमान जी को बहुत पसंद है, तो हाँ, तो उसके मैं सिर्फ जीरे का तड़का लगाऊंगी। तो गाइस मैंने चीकू को बिल्कुल टाइम पे सुला दिया था, 8:30 बजे खाना वाना खिला के, उसके साथ मैंने भी खा लिया था। अभी मुझे फिर से भूख लग रही है तो मैं इसलिए उठ गई हूँ, तो बस सब कुछ बनाती हूँ और खाती हूँ, और इसे ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और एक बात जाते जाते बता देती हूँ, जॉन्डिस की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आई है, हमारे जैद को जॉन्डिस नहीं है।